मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। इस समय साढ़े 10 बज चुका है। तो अब चल रहे हैं। देखिए, मैं आज तुअर दाल बनाने जा रही हूँ, तो आपको दिखा दे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी अरहर की दाल है। इसको तुअर की दाल भी बोला जाता है। तो इस दाल को मैंने करीब करीब 1 घंटे पहले भिगो दिया था। ये देखिए बिल्कुल फूल गई है। और इसको मैंने 3-4 पानी से वॉश किया है, क्योंकि ये गांव की दाल नहीं है, ये यहाँ खरीदी हुई दाल है। ये पॉलिश्ड दाल है। तो पॉलिश दाल जो होती है उसको कस के आप हाथ से रगड़ के पकाएं या धुलें, मतलब तो वो दाल की गंदगी जितनी होती है, जो पॉलिश होती है, जो केमिकल होता है, वो साफ हो जाता है। अच्छा, तुअर दाल बनाने के लिए देखिए, हम घर में बनाते हैं उतनी अच्छी दाल नहीं बनती जितना हम होटल और ढाबा में खा के आते हैं। तो अब की बार मैंने एक ढाबे वाले से पूछा था, राजस्थान बालाजी गए थे, तो उसने मुझे बताया था कि जब भी तुअर की दाल बनाए तो उसमें 2 चम्मच मूंग की दाल जरूर डालें, धुली हुई। तो ये देखिए, मैंने इसको भी भिगो दिया है, क्योंकि देखिए ये अरहर की दाल ज़्यादा सीटी आने के बाद या तो गल जाती है या फिर खड़ी खड़ी रहती है। तो ये अगर हम मूंग की दाल डालते हैं तो मूंग की दाल की एक हैबिट होती है, यानी ये मूंग की दाल का गुण है कि ये सबको मिक्स कर देती है। तो इसलिए हम इसमें देखिए, 1 कटोरी मेरी अरहर की दाल है और ये करीब 3 स्पून यानी 3 चम्मच मूंग की दाल है। तो ये दाल आपके पास हो तो दाल डालिए। मेरे पास समूचा मूंग था तो मैंने ये डाल दिया है। तो चलिए, अब इसमें मैंने करीब 1 कटोरी पानी डाला हुआ है। दाल में ज़्यादा पानी भी मत डालिए, अदहन बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि दाल में अगर आप ज़्यादा अदहन डालोगी तो पानी बाहर हो जाएगा और दाल बिल्कुल पतली पतली तैयार होगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो पानी हमने निकाल गर्म करके रख लिया, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर डाल दूँगी। तो चलिए देखिए, मेरा पानी खोल रहा, आप देखिए गौर से। ये देखिए, ये पानी खोल रहा है। तो अब इसमें मैं ये कटोरी की दाल डाल देती हूँ। ये मेरी 3 बार धुली भिगोई दाल है। ये देखिए, ये दाल मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल सिंपल दाल बनाऊंगी, लेकिन इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स है। ये मैं अब की बार सीख के आई हूँ, तो मैंने सोचा आप सबको बता देते हैं। देखिए, इसका भी हम पानी फेंक देते हैं। ये देखिए कितना गंदा सा पानी निकला हुआ है। ये देखिए, मार्केट की कोई भी दाल हो, ये देखिए देखिए पॉलिश, इसको कम से कम 3 पानी से हम धुलेंगे। तो इसको, तो ये देखिए दाल मैंने ठीक से क्लीन कर ली। देखिए, आप पानी देखिए इसका। तो मैं इस दाल को इसमें डाल देती हूँ। अब देखिएगा इस दाल का स्वाद। अब इसमें डालना मुझे क्या है, आप सोचेंगे होटल वाले कुछ मसाले डालते हैं, नहीं, जैसा हम लोग बनाते हैं वैसा ही बनाते हैं, लेकिन उनकी, ये देखिए हल्दी मैंने डाल दिया। और अब डालेंगे इसमें हम नमक। ये देखिए है। अब जो है इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, नहीं दाल का पानी उबल के बाहर आता है। थोड़ा डालेंगे, बिल्कुल ज़्यादा सा। और आप चाहें ना तो तेल थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पे, यहाँ लगा दें। ये मैंने छोले बनाए हैं, इसलिए मेरा कुकर में लगा हुआ है। ये देखिए, तो ये मैंने, ये देखिए, जाओ प्रकाश साहब जाओ, गेट ऊपर से बंद कर लो। ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो असली ट्रिक है, जो उस आदमी ने मुझे बताई, मेहंदी जी, बालाजी मेहंदी जी वाले। तो ये देखिए, 1 तेज पत्ता डालते हैं इसमें, 2 लौंग डाल देते हैं फूल सहित, और 1 ये डालते हैं हरी इलायची मुंह खोल के। ये बस, ये दाल का स्वाद है। अब इसको हम लगा देते हैं प्रेशर, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटियाँ आएंगी, इसके बाद मैं दाल को बंद कर दूँगी। तो देखिए, दाल आज बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी, बिल्कुल न्यू स्टाइल से दाल बन रही है। तो 1 लाइक 1 शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, दाल मेरी पक चुकी है। इधर मैंने कुकर चढ़ा दिए हैं, इसमें हम डाल देते 2 चम्मच घी। तो इधर हम बनाएंगे चावल। देखिए, डाल देते हैं जीरा इसमें हम, जीरा डाल दिया है। और अब डालते हैं इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग और जीरा मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इसमें डाल देते हैं चावल। अब इसको मैं भून लेती हूँ, भी हल्की हल्की से महक आने लगेगी। ये जो कसूरी मेथी डाल देते हैं ना, इससे इसकी महक बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए, ज़्यादा मसाले डालेंगे नहीं पुलाव में, बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए भून गया। अब थोड़ा गर्म पानी, गर्म पानी मेरा रखा हुआ है। 1 कटोरी चावल है तो 1.5 कटोरी करीब पानी डालेंगे।
दुगना पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि चावल सवेरे से मैंने भिगो दिया था, तो भीगा हुआ चावल है। ये देखिए, अब इसमें आपके पास अगर सब्जियां हैं तो डाल दीजिए, बीन्स डालिए, गाजर डालिए, मटर डालिए। असल में मेरे यहाँ ये छोटा बच्चा एक आ रहा है, उसके लिए हम बना रहे हैं, तो वो सब्जी मटर या तीखा नहीं खा पाता है। तो वैसे हम लोग तो जनरली खाते हैं दलिया। ये देखिए चावल मैंने इधर रख दिया, मैंने पुलाव बनाया है। चावल में मैंने थोड़ा सा वीडियो हमें लगता है ऑफ हो गया था, तो चावल में मैंने जीरा डाला है, काली मिर्च डाला है, लौंग डाला है, तेज़पत्ता डाला है और 2 चम्मच देसी घी डाला है। अगर आपके पास वेजिटेबल हो, बीन्स, गाजर, मटर, वो डालिए तो और अच्छा लगेगा पुलाव। मैंने अपने छोटे बच्चे के लिए बनाया, इसलिए सब्जियाँ वो नहीं खाता, तो सब्जियाँ नहीं डाली। तो चलिए अब इधर मैंने पैन चढ़ा दिया, चावल इधर रख दिया, पैन इधर चढ़ा दिया, दाल के लिए तड़का। इसमें सीटी आ गई है चावल में, तो मैं इसको स्लो कर देती हूँ। अब चलिए इधर हम दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। देखिए तड़के में मैं डाल रही हूँ घी। दाल में, अरे तुअर दाल में घी बड़ा अच्छा लगता है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डाल रही हूँ घी। तेल ज़्यादा जो है डिवाइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बना लेने में कोई अड़चन भी नहीं है। तो देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये हमारे जीरा, काली मिर्च, लौंग। ये देखिए, अब देखिए एक ट्रिक तो आपको बताना भूले, देखिए एक घी पड़ा हुआ है मेरा। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल भी डाल देते हैं, इससे मेरा घी ज़्यादा जलेगा नहीं और इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा आता है। दाल जो है बाहर वो लोग ऐसे ही बनाते हैं, देखिए अभी हम घी में फ्राई कर देते हैं, लेकिन उसने मुझे बताया था कि घी के साथ थोड़ा तेल ज़रूर मिक्स करें, तेल दाल में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब तेल भी मेरा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं अपने ये सूखे मसाले। तेज़पत्ता वगैरह मैंने पहले डाल रखा है, लेकिन ये तड़के के लिए मैंने जीरा। तो देखिए मेरा राइस है, दूसरी सीटी हो गई, गैस बिल्कुल स्लो है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी हींग। हींग बहुत ज़रूरी होती है। ये गैस स्लो करिए, हींग डालिए। अब डालते हैं लाल मिर्च और फिर अब डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। ये देखिए अब डालेंगे प्याज। प्याज भून लेते हैं, प्याज लहसुन दोनों, और ये लाल मिर्च। ये तड़का तैयार। अब ये देखिए ये मैंने इसी में अदरक डाल दिया है ग्रेट करके, और अब डालेंगे हम इसी समय, मतलब इसी प्याज के साथ ये अदरक लहसुन सब पक जाएगा। हरा मिर्चा थोड़ा सा ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने लाल भी डाला है। आप जैसा तीखा अगर खाते हैं तो हरा मिर्च का इस समय प्रयोग कीजिए इसी स्टेज पर। तो अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। ये देखिए, और थोड़ा हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने दाल में भी डाली है। ये अब इसको हम इसी में भून लेंगे, इससे कलर आ जाता है। स्लो गैस पर इसको भून लीजिए ऐसे। अब देखिए दोस्तों इस समय हम इसमें धनिया डाल देंगे, जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके 2-2 टुकड़े कर लिए, इसमें कूट लिया है। ये देखिए अब इसी स्टेप पे हम इसमें थोड़े से मसाले, देखिए अमचूर, आप अगर आपके पास टमाटर है तो टमाटर डालिए। हमारे पास आज टमाटर है नहीं, इसलिए हम इसमें अमचूर डाल देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो निकाल देते हैं, ज़्यादा खट्टी दाल भी नहीं अच्छी लगती हमारे घर में। तो अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखिए अब इसको हम पका लेते हैं पानी को। और अब डालते हैं इसमें थोड़े से और मसाले। इसमें हम डालेंगे ½ स्पून, ये देखिए पिसी हुई धनिया, और इस पर डालेंगे हम थोड़ा पिसा हुआ जीरा। जीरे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए ये एक इंग्रेडिएंट्स जो है मुझे दुकान वाले ने नहीं बताया, होटल वाले ने, फिर भी मैं डालती हूँ। यह है मेरी सौंफ कुटी हुई, इसका स्वाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं
डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये मसाला जरूर, सौंफ जो है जरूर डालती है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी उबली हुई दाल। तो ये देखिए, ये मेरी दाल है, मैंने थोड़ी बच्चे के लिए निकाल ली है। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी जो हमने निकाल के रखा है वो डाल देते हैं। देखिए, अब डालते हैं इससे कसूरी मेथी। इसका स्वाद स्पेशल होता है कसूरी मेथी का। अब ये देखिए, दाल को हम गैस को तेज कर देते हैं। ये देखिए, अब दाल देखिए आपकी बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार। अब देखिए, लास्ट में हमें एक दाल में तड़का लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी ज़्यादा डालिए दाल में, अरहर की दाल में घी का ही स्वाद आता है। तो ये चलिए, मैंने ये डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये चम्मच, इसमें 1 चम्मच था, वो टेढ़ा हो गया। चलिए गैस को स्लो करते हैं, जीरा दाल में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब ये देखिए, यही तड़का हम चाहते थे, ये धुएं वाला। अब देखिए, गैस को हमने बंद कर दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। अब इसको काला नहीं करेंगे। अब देखिए, अब ये तड़का जो है इस दाल में ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। अब देखिए आपको ये दाल कैसी लगी। प्लीज़ ये देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आपकी होटल वाली दाल रेडी है। इसमें और होटल की दाल में कोई फ़र्क नहीं, उससे ज़्यादा ही टेस्टी दाल तैयार हुई है। चलिए नमस्कार, दिखाते हैं आपको परोस के। देखिए दोस्तों, मेरा राइस भी तैयार हो गया। मैं अब आपको खाना सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने दाल परोस दी है। अब राइस निकालते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया चावल बना हुआ है। ये देखिए, सिंपल सा पुलाव मैंने बनाया है। इसमें मैंने कोई वेजिटेबल नहीं डाली है, लेकिन आप ज़रूर डाल लें। मुझे बच्चे के लिए बनाना था, इसलिए मैंने वेजिटेबल नहीं डाली है। तो ये देखिए, बंद कर देते हैं गैस को। ये देखिए, तो अब इसमें हम थोड़ा सा चावल में थोड़ा सा घी डाल देते हैं। ये चावल में, पुलाव में घी बहुत अच्छा लगता है। देसी घी जो है वो चावल में, दाल में सबसे अच्छा टेस्ट देने वाला होता है। तो चलिए आप बताइए, इसके साथ आप अचार लें, चटनी लें, जो भी लें, ये लीजिए। देखिए, ये आपको मेरी दाल, अरहर की दाल और चावल, बिल्कुल सिंपल थाली कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और अपना सपोर्ट करें, मुझे अपना प्यार दें, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।